सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने अनुज भाई बहनों के लिए जो कि डीएलएड फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देने जा रहे हैं। काफ़ी असमंजस है उन लोगों में, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा जो पुलिस ऑपरेटर परीक्षा के दिन होनी थी उसको तो टाल दिया गया है। अब फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा होनी है। कुछ छात्रों में ये भ्रम है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, छठ पूजा के दिन होगी कि नहीं होगी। तो साथियों, इसी पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कई लोग अभी लगे हुए हैं। कई लोगों ने पत्र मांगा है, लेटर मांगा है, कह रहे हैं कि टलवाएंगे। तो उनके हमारे पे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं कि भाई भैया टलेगा कि नहीं, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब बहुत सारे छात्रों का कहना है कि टाल दिया जाए, बहुत सारे छात्रों का कहना है कि न टाला जाए, सेशन लेट है। तो सच्चाई मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि साथियों, अभी परसों मेरी बात हुई थी पीएनपी कार्यालय, ठीक है। तो वहाँ पे मेरी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अब ये परीक्षा टलेगी नहीं, परीक्षा ससमय कराई जाएगी, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस ये छठ वाली पूजा नहीं टाली जाएगी, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि मेरे संगठन के कुछ नेताजी लोग हैं जो कि ज्ञापन मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई करिए, ज़्यादा नेतागिरी के चक्कर में आप मत पड़िए, ज़्यादा नेताओं के चक्कर मत पड़िए। फालतू जो यूट्यूबर्स अपने सिर्फ रीच के लिए, व्यू के लिए वीडियो बनाते रहते हैं, गलत फहमी आप लोगों में पाले रहते हैं, उनके वीडियोस को आप इग्नोर करिए। आपकी परीक्षा समय होगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर मुझे आपकी समस्या सुननी है, मुझे आपके लिए खड़ा होना है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे लिए पत्र लिख के भेजिए कि सेवा में विशु यादव जी, विषय दे दीजिए। अरे आप हमारे भाई हो, 1-2 साल छोटे चाहे 1-2 साल बड़े, इससे ज़्यादा हमारे आप में अंतर नहीं है। मैं आपसे पत्र क्यों लिखवाऊंगा? आप समझिए कि ये नेतागिरी हो रही है। बाकी ऐसे ये सब काम से बचिए, ठीक है। आपकी परीक्षा लगी हुई है। अगर आपके लिए कोई सच्चा हितैषी होता तो आपके द्वारा एक व्हाट्सएप पे किए गए मैसेज से भी आपके लिए खड़ा हो जाता। मुझे कोई लेटर लिख के नहीं दिया था कि विशु भैया, सेवा में विशु भैया आप जाके हमारा परीक्षा टलवाने के लिए। मैं गाजीपुर से आया ना, गाजीपुर से आके आपके परीक्षा टलवाने के संबंध में पूरा प्रयास किया, वीडियो भी जारी कर दिया, रिकॉर्डिंग भी जारी कर दिया कि नहीं आपकी परीक्षा टलने वाली, इस तारीख को टल जाएगी। तो साथियों, आपसे यही कहना है कि आपकी परीक्षा टलने वाली नहीं है, छठ वाली पूजा टलने वाली नहीं। ये मैं ऑफिशियल आप लोगों को बता रहा हूँ बातें, ठीक है। बाकी आप लोगों में यूनिटी नहीं है, पहली चीज। कुछ लोग चाह रहे हैं कि टले, कुछ लोग चाह रहे हैं कि न टले। आप लोगों की स्थिति मतलब कि हम लोग खुद इसमें असमंजस में पड़ गए हैं कि क्या करना क्या नहीं करना है। आप लोगों में यूनिटी रहती, आप सबकी एक ही विचारधारा की लड़ाई रहती, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि परीक्षा के 1 हफ्ते पहले भी परीक्षा टलवाने की क्षमता हम लोग रखते हैं, ठीक है। अगर यूनिटी आप में अब भी रह हो जाए, अगर आप सब लोग कह दो कि नहीं टलवाना है टलवाना है, आप अपनी यूनिटी दिखाइए। एक दिन का काम है, एक दिन आप आइए संख्या लेकर के, हम एक दिन टलवा देंगे। लेकिन साथियों, आप लोगों में यूनिटी नहीं है। कुछ साथियों को कहना है कि सेशन लेट हो रहा है भैया, इस पर आप मत पढ़िए, मत इन सब पे। छठ पूजा तो अगली बार में मना लिया जाएगा। तो साथियों, आप लोग पहले अपनी यूनिटी दिखाइए। हम लोगों पे दोष देने से भाई, हम लोगों के पास आपके सवाल आएंगे तो हम प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज ये कि अभी परीक्षा टलने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है वहां पे, ना कोई गया है, ना कोई छात्र नेता गया है। अगर कोई नेता जाता तो आपको फोटो वीडियो वहां के मिल गए होते, ज्ञापन देने कुर्ता उर्ता पहन के। तो आप समझिए कि आपके लिए कोई प्रयास नहीं करा, सिर्फ ये सोशल मीडिया पे भौकाल बनाया जा रहा है, वो कुछ नहीं है, कोई वहां गया नहीं था। और दूसरी चीज ये कि परसों मेरी बात हुई थी, वहां पे साफ मना कर दिया गया कि नहीं, इस संबंध में कोई कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप लोग को सच में आप चाह रहे हो, क्योंकि भाई देखिए, आप नए बैच के स्टूडेंट्स हो, ज़्यादा लोग हमसे जुड़े नहीं हो। सोशल व्हाट्सएप से, ट्विटर से कुछ लोगों के ही मैसेज आ रहा है 100-200 की संख्या में। तो भाई जहाँ पे लाखों लोग पार्टिसिपेट करें, 100-200 लोगों के हिसाब से सुना नहीं जाएगा। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि कितने लोग चाह रहे हो कि परीक्षा टले, कितने लोग चाह रहे हो परीक्षा न टले। अगर वाकई में अगर 1000 के करीब आपकी समस्या दिख गई, 1000 लोगों के विचार आ गए कि नहीं टलना चाहिए या न टलना चाहिए, उस पर निर्णय लिया जाएगा। वाकई में आप चाह रहे हो टलना, तो आप अपने कमेंट्स करिए, अपने सुझाव दीजिए। क्योंकि भाई देखिए, आप लोगों के अगर हम लोग न सुनते हैं तब भी आप लोगों को विरोध सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। और आपके पक्ष में हम खड़े हो जाते हैं तब भी सुनना पड़ता है। तो स्थिति बहुत ही मतलब कि वो हो जाती है, क्योंकि भाई हो अपने छोटे भाई बहन। अब बहुत सारे साथी ये भी आरोप लगा देते हैं, क्योंकि मैं जब गया था कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा वाला लेके लेटर गया था, तो आप लोगों में से बहुत सारी साथी ये भी कह दिए हमारे छोटे भाई बहन की आप लोग नहीं चाहते हो कि हम लोग भर्ती में शामिल हो। नहीं साथियों, ऐसा कोई हम लोग का मानसिकता नहीं है, ना हम कभी चाहेंगे। इतना छोटी सोच हम लोगों की नहीं है। और दूसरी सोच ये साथियों की, हम जब ज्ञापन देने गए थे आपके परीक्षा टलवाने के संबंध में, तो 1 से 2 दिन की बात सिर्फ किया गया था कि 2 दिन में टाल दिया जाए। और मैंने बात आपको पहले दिन ही बता दिया था, और वही बात 2 दिन में कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं। दूसरा चीज ये कि आपकी परीक्षा
जो फोर्थ सेमेस्टर की ससमय होगी, इस बात को हमने कह दिया है और इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है, ये बातें मैं कह नहीं रहा हूँ, आप थर्ड का परीक्षा अपना दीजिए, फोर्थ के लिए 10-15 लोग आ जाइएगा, जब मैं बुलाऊंगा आप आ जाना, चल के ज्ञापन देके मौखिक रूप से, क्योंकि पीएनपी सचिव देखिए बहुत ही अच्छे इंसान है। आप कभी भी उनके यहाँ समस्या लेके जाओगे, लेकिन जाना पड़ेगा, जगाना पड़ता है, सोता रहता है पीएनपी कार्यालय। आप जाओगे तो आप ये है कि प्रयास अगर कर दिए 2 दिन, 1 दिन कर दिए तो आप निराश नहीं होगे। पीएनपी सचिव बहुत ही दिल के साफ इंसान है। अभी तो आप देखते होगे कि फोन उन्होंने कम उठाना बंद कर दिया लगभग में, लेकिन जब 18 बैच था, 17 बैच था, 19 बैच था, एक एक साथी के कॉल सचिव पद पे होते हुए भी वो रिसीव करते थे, सबकी समस्याओं का समाधान करते थे। तो उनके जैसा सचिव, उनके जैसा सज्जन व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जाना पड़ेगा, अपनी समस्याएं रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप अपना थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दीजिए, फोर्थ के लिए मैं प्रयास करूंगा, जब आप चाहोगे तो चल के ज्ञापन दे दिया जाएगा, बात हो जाएगी, और ऐसा नहीं कि सचिव साहब नहीं मानेंगे। ठीक है, तो बाकी छठ वाले पे आप क्या चाहते हो, क्योंकि अगर आप चाहोगे सच में, अगर आप लोगों का संख्या बल दिखा तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और लेकिन फिलहाल का मैं सिचुएशन बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा टलने का कोई ऑफिशियल प्रयास नहीं हो रहा है, ना चाह रहा है गवर्नमेंट, ना ही सचिव साहब चाह रहे हैं टालना। परीक्षा की पूरी तैयारी हो रही है, सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, हर सब कुछ शुरू हो चुका है। तो फिलहाल अपनी पढ़ाई जारी रखिए आप लोग। दूसरा चीज ये कि आप कमेंट के माध्यम से आप बताना कि आप क्या चाह रहे हो, क्योंकि भाई आप लोग का 2 गुट है, दोनों गुट को बैलेंस करना बहुत बड़ी बात है, और दोनों गुट को साथ में लेके चलने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो भी आपके विचार हैं आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, और इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचा दीजिएगा कि भाई फिलहाल में परीक्षा टलने की कोई संभावना नहीं है, ना कोई ऑफिशियल कार्य इस पे हो रहा है। ठीक है, तो कोई साथी गुमराह ना हो, अपनी पढ़ाई पे आप ध्यान दीजिए, ज्यादा नेताओं के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ वो गुमराह करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, लेटर लिखो, परीक्षा के समय में आपसे लेटर लिखवा रहे हैं, तो ये सब नौटंकी में ना पड़िए, ना करने का प्रयास करिए। ठीक है, बाकी साथियों इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचा देना, और इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाना, यहाँ पे कोई भी सूचना आपको दी जाएगी ऑफिशियल दी जाएगी, यहाँ पे गुमराह करने का काम नहीं किया जाएगा। जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विश्व यादव डीएलएड से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।